अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज सुबह जब मैंने अखबारात का मुतालिया किया और हर अखबार के फ्रंट पेज पे एक हुकूमत की तरफ से आधे सफ़े का इश्तिहार दिया गया था जिसमें अपनी सो कॉल्ड किस्म की कामयाबियाँ उन्होंने गिनवाई थी। उनकी बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन मुझे देखकर बहुत ही दुख और अफसोस हुआ कि जो हुकूमत, जो मुल्क इस टाइम तबाही के धाने पे खड़ा है और डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा सर पर मौजूद है, वो हुकूमत करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अपनी नाकर्दा कामयाबियों के लिए उन्होंने ख़र्च किए और हर अखबार में पाकिस्तान की वो आधे सफ़े का अखबार में इश्तिहार आया और जिसमें उन्होंने अपनी कामयाबियाँ बयान की थी। कामयाबियाँ अगर कोई उसको पढ़ा लिखा शख्स गौर से देखे तो कामयाबियों से ज़्यादा उनकी नाकामियाँ हैं। सबसे पहले तो उसमें उन्होंने अपने जो ट्रेड डेफिसिट है उसको उन्होंने कहा कि हमारी कमी हुई है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी इंपोर्ट्स पिछले 2 माह से बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। हज़ारों कंटेनर्स जो हैं वो डॉलर्स की अदम दस्तयाबी के बाद कराची पोर्ट पे बेजारों मददगार पड़े हुए हैं। उनमें बेइंतहा सैकड़ों जो कंटेनर्स हैं वो फूड आइटम्स के हैं जो कि गल सड़ चुकी हुई हैं चीज़ें, और बहुत सी दवाइयों का रॉ मटेरियल है वो नहीं आ पा रहा, पोल्ट्री फीड नहीं आ पा रही, उनके कंटेनर फंसे हुए हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं। और हमारी जो बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सुजुकी, होंडा और टोयोटा करोला, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी हुई है क्योंकि वो बहुत सा अपनी गाड़ियों के जो पुर्ज़ाजात हैं वो इंपोर्ट करते हैं जापान से और दीगर मुल्कों से। तो डॉलर्स की अदम दस्तयाबी के बावजूद वो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन पिछले कई रोज़ से बंद है और आगे भी कई रोज़ बंद रखने का अंदिया दे दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बैंक्स के पास डॉलर मौजूद नहीं है और ओपन मार्केट से आप डॉलर्स लेते हैं तो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। अगर आपको इंटर बैंक रेट 230 रुपये है तो जो डॉलर आपको मार्केट में अव्वल तो दस्तयाब ही नहीं, अगर दस्तयाब हो तो वो उसकी कीमत 270-80 रुपये तक जा पहुंची हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और इतने ख़तरनाक हालात में हमारी हुकूमत जो सी है वो ये इश्तिहारात दे रही है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है। 78 मिनिस्टरों के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कौम से कि वो आपके लिए आपको सपोर्ट करेगी इन इश्तिहारात की वजह पे? अपने खर्चे कम नहीं आपसे हो रहे और आप जो सा है वो लोगों को जो सा वो कह रहे हैं कि अपनी मार्केट्स बंद करें ताजरों को 8:30 बजे। आटा जो सा वो आपको दस्तयाब नहीं हो रहा। हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जो सा आपने कहा कि ज़रूरी सब्सिडी दी है हमने अरबों रुपए की, और आपसे जो सा है वो अभी तक आटा जो सा है वो लोग आटे के लिए मर रहे हैं, उनको दस्तयाब नहीं, और दस्तयाब है तो वो इतना महंगा हो चुका हुआ है कि आम आदमी, गरीब आदमी की दस्तरस से वो बाहर हो चुका हुआ है। बहुत सारी हमारे जो ब्रांड यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, हमारी कुछ मोबाइल कंपनियां कुछ आई थी कुछ आ रही थी, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी हुई है। रेमिटेंसेस जो सी हैं वो कई गुना कम हो चुकी हुई हैं। लोग जो से हैं, आवाम जो से हैं, इन चोरों के टोलों से, इस भानमती के कुंबे से तंग आ चुके हुए हैं और उन्होंने रेमिटेंस भी जो हमारे बाहर परदेसी भाई हैं उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिए हैं बैंकिंग चैनल से, या तो वो हवाला हुंडी से भेज रहे हैं या वो भेज ही नहीं रहे। मुझे अपने नून लीगी भाइयों से या पीडीएम भाइयों से सिर्फ मेरा एक सवाल है कि मुझे बता दें पिछले 9-10 माह में ये गवर्नमेंट इनकी आई हुई है, इन्होंने 9-10 माह में अवाम की फलाह के लिए क्या काम किया, मुल्क की तरक्की के लिए क्या काम किया, इन्होंने इंडस्ट्री की फलाह बहबूद के लिए क्या काम किया। इन्होंने हमारी इंपोर्ट्स जो सी हैं वो अगर कम हुई हैं उसकी सिर्फ यही वजह है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है और इंपोर्ट्स पे बैन है। एक्सपोर्ट हमारी जो सी है वो भी कम हो गई है क्योंकि हमारी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मेजर हमारी एक्सपोर्ट उसकी होती है, और वो उसको जो है वो आपके पास जो है बिजली नहीं है, और हमारे इतने यानी कि अखराजात बढ़ा दिए हुए इन्होंने, कॉस्ट बढ़ा दी हुई है कि वो हमारी इंडस्ट्री जो थी वो भी बंद हो रही है। इस हुकूमत ने जो सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है और वो काम ये है कि इन्होंने अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाए हैं, इन्होंने नैब को अपने काबू किया है और इन्होंने जो सा है वो अपने जो सी चोरियाँ हैं उनको छुपाया है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं सो कॉल्ड अभी जो आए हैं, उन्होंने भी सिर्फ आकर
اپنے ہی کیسز ختم کروائے ہیں، اپنے منجمد اثاثوں کو انہوں نے بحال کروایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا۔ آخر میں مجھے صرف اور صرف اس ساری صورتحال پہ ایک فیض کی غزل جو سی ہے، ایک چند اشعار جو سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو کیسے لوٹ کھایا ہے۔ یہ گلیوں کے آوارہ کتے جنہیں تو نے بخشا ذوق گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دردکار ان کی کمائی، نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے، جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو، یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں یا اکاؤں کی ہڈیاں تک چبا لائیں، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ ہمارے جو اس ٹائم جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، ان چوروں سے، چکوں سے، ان کے ٹولوں سے ہمیں ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے ہم دعا گو ہیں کوئی ایسی قیادت آئے جو ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہونے کے باوجود جو سے ہم پستیوں میں ہیں، تو ہماری جو سی ہے وہ ملک کو جو سا ہے وہ اٹھائے، ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائے، ہمارے جو افرادی قوت ہے اس کو بروئے کار لائے صحیح معنوں میں، اور ہمارے ملک کو ترقی کی ان راہوں پہ گامزن کر دے جس کا حقیقی معنوں میں ہمیں انتظار ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔